नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉग पर। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा सब्जेक्ट के बारे में। फोर्थ सेमेस्टर सीएस और आईटी ब्रांच के लिए है और हम बात करने वाले हैं पिछले 10 साल से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो तक एंड तक देखें और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, अगर वो पेपर में एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जावा आखिर में होता क्या है, जावा का इतिहास क्या है, जावा के बारे में जो भी कुछ है वो सब कुछ बताइए। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं जो आपके सब्जेक्ट के अनुसार हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोग्राम एवं प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे पीओपी तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि डब्ल्यूओपी को समझाइए तथा इनमें विभेद यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जेक्ट तथा क्लास पर टिप्पणी लिखिए। या फिर यह भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, व्याख्या कीजिए। अथवा में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लास एवं ऑब्जेक्ट को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। या फिर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मूल विचार को सूचीबद्ध कीजिए। अथवा में यह भी पूछ सकता है, एनकैप्सुलेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जावा में डेवलपिंग प्रोग्राम के लिए एक्लिप्स यानी कि आईडी का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वेरिएबल्स के विस्तार को समझाइए। या फिर वेरिएबल को घोषित करने से आपका क्या आशय है, कैरी ऑन को मान किस प्रकार प्रदान किया जाता है, और जावा में चल का डिक्लेरेशन एवं इंटीलाइजेशन के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वेरिएबल का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहाँ पर जावा लिखा है लेकिन जावा में डेटा टाइप से आप क्या समझते हैं, मुख्य रूप से ये कितने प्रकार के होते हैं। अथवा में यह भी पूछ सकता है कि जावा कौन कौन से आंकड़ों के प्रकारों को समर्पित करती है, जावा में विभिन्न आंकड़ों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वाइड इंट शॉर्ट एवं लॉन्ग डाटा प्रकारों में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रोग्रामिंग भाषा जावा में ऑपरेटर्स से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर अथवा में यह भी पूछ सकता है कि जावा में उपलब्ध विभिन्न ऑपरेटर की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित को समझाइए। यहाँ पर फर्स्ट है आपका, इंक्रीमेंट एवं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर। फोर्थ है बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। ये 4 ऑपरेटर हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, जावा प्रोग्राम की संरचना दीजिए। इनमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंतर्गत किया गया काम किया जाता है। या फिर एक उदाहरण के साथ जावा प्रोग्राम की संरचना की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जावा में सिलेक्शन स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। या फिर स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग कब तथा किस प्रकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, इटरेशन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। या फिर फॉर लूप का फॉर्मेट लिखिए। या फिर व्हाइल एवं डू व्हाइल लूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, जंप स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेक एवं कंटिन्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर ब्रेक एवं कंटिन्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, फॉर लूप उचित उदाहरण में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, दिए गए नंबर को इवन या ऑड जांचने के लिए प्रोग्राम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास के महत्व की व्याख्या कीजिए। या फिर जावा में एक क्लास क्या होता है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। या फिर क्लास क्या है, जावा में आप क्लास का कैसे निर्माण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कंस्ट्रक्टर को परिभाषित कीजिए। निम्न प्रकार के कंस्ट्रक्चर को लिखिए। या फिर कंस्ट्रक्चर के उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। या फिर कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, नेस्टेड क्लास क्या है, इसके प्रकार का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 आपका, पैकेज क्या है तथा यह किस प्रकार बनाए जाते हैं। जावा में पैकेज तक किस प्रकार पहुंचा जाता है, जावा के संदर्भ में पैकेज को उल्लेखित कीजिए। या फिर पैकेज की विशेषता का उल्लेख कीजिए। या फिर जावा पैकेजेस की क्लास को किस प्रकार प्रयुक्त करेंगे, कुछ सामान्य जावा पैकेजेस के बारे में बताइए। ये अथवा में क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि बायसेर क्लास पाथ को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्वेश्चन नंबर 23 है स्ट्रिंग बफर क्लास को सौदाहरण यानी कि उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 24 है 24 यानी कि इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं, जावा में इनहेरिटेंस किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता है। अथवा में यह भी पूछ सकता है इनहेरिटेंस के विभिन्न रूपों की उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका जावा एक्सेस मॉडिफायर को समझाइए तथा इसके प्रकार का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका इंटरफेस को परिभाषित कीजिए तथा यह क्लास से किस प्रकार भिन्न है, या फिर इंटरफेस को किस प्रकार कार्यवंचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास तथा इंटरफेस में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका पॉलीमॉर्फिज्म से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका जावा में वर्चुअल फंक्शन से का क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका ओवर राइडिंग मेथड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका मेथड ओवरलोडिंग को परिभाषित कीजिए तथा मेथड ओवरलोडिंग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एक प्रोग्राम लिखिए। या फिर अथवा में पूछ सकता है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है, प्रोग्राम के साथ जावा में व्याख्या कीजिए। या फिर मेथड ओवरलोडिंग इन जावा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका एक्सपेक्शन हैंडलिंग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए या फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपका ट्राई कीवर्ड का क्या प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका फाइनली कीवर्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर 36 क्वेश्चन नंबर है थ्रोज एक्सपेक्शन को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्वेश्चन नंबर 37 है मल्टी थ्रेडिंग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका थ्रेड से आप क्या समझते हैं, या फिर थ्रेड क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है थ्रेड के बनाने के लिए कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। या फिर थ्रेड का कैसे निर्माण करते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या फिर जावा में थ्रेड निर्माण की विधियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है थ्रेड के जीवन चक्र को चित्रित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका थ्रेड की प्रायोरिटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या थ्रेड प्रायोरिटी की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 आपका तुल्यांकन यानी कि तुल्यकालन क्या है तथा इसे कब और क्यों प्रयोग किया जाता है। या फिर अथवा में पूछ सकता है थ्रेड के सिंक्रोनाइजेशन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 आपका 43 है थ्रेड मेथड को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका मल्टी थ्रेडिंग तथा मल्टीटास्किंग के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है ऑटो बॉक्सिंग को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 46 आपका कंस्ट्रक्शन चैनिंग को समझाइए, चैनिंग है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 है अपकास्टिंग तथा डाउनकास्टिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 48 आपका प्रोग्रामिंग भाषा जावा में अक्षर श्रृंखला, यहाँ पर श्रृंखला नहीं है, श्रृंखला पर किस प्रकार कार्य किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49वां एरे क्या है, यह किस प्रकार बनाए जाते हैं तथा इनकी घोषणा कैसे की जाती है। पिछले सेमेस्टर में आप एरे के बारे में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपका और जो भी लास्ट है, जावा के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताइए, कैसे जावा लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई, जावा लैंग्वेज का जनक किसे कहा जाता है, जावा के वर्जन के बारे में समझाइए। तो ये थे आपके जावा सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों से आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि जो आपका लास्ट सब्जेक्ट रह गया उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। धन्यवाद।